अच्छा भाई, अब हमारे को यहाँ पर अपना एक क्या करना है, लिस्ट बॉक्स बनाना है। ठीक है, जहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डेटा क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद वही डेटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास शो होता रहेगा। ठीक है। अब फिलहाल तो भाई यहाँ पर हमारे पास अभी कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ से आके डमी काम करेंगे। तो उस काम को करने के लिए भी देखें, सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर अपने टूल बॉक्स में आप आ जाओ। और टूल बॉक्स में आने के बाद यहाँ पर जो ना मेरे को क्या मिल जाता है, मेरा लिस्ट बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है। आपने करना क्या है, इस वाले लिस्ट बॉक्स को यहाँ से ड्रैग करवाने के बाद क्या कर लोगे, अपने फॉर्म के किसी भी एरिया पे क्या कर दोगे, उसको इस तरीके से लेकर आ जाओगे। ठीक है। और इसका जो साइज होगा, ठीक है, क्या कर लोगे, इसको इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। ठीक है। और इसकी विद्या अगर आप चाहो तो भाई क्या कर लो, इस तरीके से उसको बढ़ाना चाहो तो भाई बढ़ा लो। ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पर भाई देखो, हमारे पास जो लिस्ट आइकन्स होते हैं हमारे पास, अभी लिस्ट होती क्या है, आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ी भी है। एचटीएमएल के अंदर हमारे पास यूएल और एलआई हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से काम होने वाला है, यानी कि इसमें क्या होगा, हमारे पास हमारे लिस्ट के बहुत सारे आइटम्स आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करने के भाई, हमारे को हमारी जो भी लिस्ट होगा उसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके कोई ना कोई कलर रखवा लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी लिस्ट का कलर होगा, ठीक है, हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। और हमारे पास ये जो लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर इसका कोई ना कोई क्या होगा, नेम भी होगा। ठीक है। तो एक काम ये कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आप क्या करो, नीचे आ जाओ। और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो ना आपको क्या मिल जाता है, नेम नाम से एक प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस वाले नेम को जरा चेंज कर लें। यहाँ से आकर यहाँ से आके इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास ये जो लिस्ट बनने वाली किसकी वाली है, हमारी है माई आइटम। ठीक है। आप इसका जो नाम रखवाना चाहो फिलहाल नाम रखवा लो। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके इसको एंटर कर देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी लिस्ट का नाम सेट होकर आ जाएगा। ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई हमारे पास आइटम्स यहाँ पर लिखे हुए होने चाहिए। तो अगर आप क्या क्या करना हो, उसको लिखवाना हो, तो भाई लिखवाने के लिए आपने क्या करना होगा, थोड़ा टॉप पे आ जाओ। और यहाँ पर आके जो है ना भाई, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, यहाँ से। देखिए भाई, आपने करना क्या है, यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास क्या आएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको आइटम्स नाम से। ठीक है। अब आइटम्स के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास कलेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस वाले कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। और इस तरह इसको क्लिक करवाओगे तो भाई आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने पास से कोई भी यहाँ पर लिस्ट लिखवा लो, जैसे कि भाई यहाँ पर आके हमने क्या लिखवा लेना है, HTML। ठीक है। आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद मैंने क्या बोल देना है, CSS। और यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, JS। ठीक है। आप क्या कर दो, ओके कर दो। और ओके करने के बाद भाई हमारी जो भी लिस्ट होगी वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगी। ठीक है। अब करो क्या, इसको थोड़ा रंग लगा के चेक करो भाई, हमारे पास ये जब शो हो रही है तो भाई हमारे पास किस तरीके से आएगी। तो इसको एक दफा शो करवा लेते हैं यहाँ से आकर। देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारा फॉर्म ओपन होकर आ गया। ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, लिस्ट आ रही है। ठीक है। मैं अपनी लिस्ट को क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से सिलेक्ट भी करवा सकता हूँ कि यानी कि मैं कौन सी वाली लिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काम में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। अब करना क्या है भाई, देखो ये जो लिस्ट हमारे पास आई है बाय डिफॉल्ट हमने खुद से लिखवाई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या हो, कोई ना कोई इनपुट हो। और उस इनपुट के अंदर हम क्या करें, जो भी टाइप करें वो डेटा मेरे पास क्या आ जाए, डायरेक्टली यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है। फिलहाल अभी हमारे पास तो भाई यहाँ पे देखिए, हमने करना क्या है, यहाँ पर एक इनपुट मेरे को चाहिए। ठीक है। और उस इनपुट के अंदर मैं जो भी चीज टाइप करूँ वो डेटा मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो जाए। ठीक है। तो उसको करने के लिए भाई पहला काम था, मेरे पास यहाँ पर इनपुट तो है नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करो कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम ये करो कि यहाँ से अपना टेक्स्ट बॉक्स को निकलवाओ। और उठाने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लेकर आ जाओ। और अपने टेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेना। ठीक है। इसको बाद में डिजाइन आप करना चाहो तो कर लो, फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो करना क्या है, अपने इस इनपुट को कोई ना कोई नाम भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। तो भाई देखिए, हमारे पास फिर बता दूं, एक नेम होता है और एक हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर आ जाऊंगा। और अपने इस इनपुट का नाम क्या दे देंगे हम, input 1, यानी कि INP 1। इंटर आप लोगों ने कर दिया। अब इंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई बटन भी तो होगा जिस पर आप क्लिक करोगे तभी हमारे पास क्या होगा, काम परफॉर्म होने वाला है। तो जल्दी से क्या करो, टॉप पे जाओ। और टॉप पे जाने के बाद आपको बी वाले सेक्शन में क्या मिल जाएगा, आपको एक बटन मिल जाएगा। आप क्या करो, उस पर क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद इस बटन के अंदर का जो नाम है भाई, देखो बटन को नाम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करो, बटन को कोई ना कोई टेक्स्ट पास कर दो। ठीक है। अब जो भी टेक्स्ट मैं पास करूंगा वो बटन के अंदर लिखा हुआ आता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ गई है। यहाँ से आके हम क्या बोल देंगे, एड 1। ठीक है। अब करना क्या है, करना यह है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद इनपुट का डाटा क्या करूंगा, गेट करूंगा। और गेट करने के बाद वो डेटा हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। कैसे हो जाएगा, आप क्या करो, डायरेक्टली अपने बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दो। अब डबल क्लिक करने के बाद भाई देखें, सेम काम हमारे पास हर दफा हो रहा है, कोई नया काम नहीं है इसके अंदर।
मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने वो जो लिस्ट बनी थी उसको हमने क्या करा हुआ है, कोई ना कोई नाम भी तो दिया हुआ है, उसका हमने नाम क्या सेट करा हुआ है भाई, लिस्ट को हमने नाम क्या दिया था, माय आइटम नाम दिया था मैंने। ठीक है, माय आइटम के अंदर जाओ और क्या कर दो, उसके अंदर क्या कर दो, एक आइटम को डॉट क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, आप क्या करोगे, इस तरीके से अपने डेटा को यहाँ पर सेट करवाओगे। आपने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास वो जो लिस्ट बनी हुई है ना, उसके अंदर जाओ और उन आइटम्स के अंदर क्या कर दो, एक आइटम को ऐड कर दो। ठीक है, अब वो जो आप आइटम को ऐड कर रहे हो, वो आइटम आपको मिल कहां से रहा है, वो आइटम आपको कहां से मिल रहा है, इनपुट से मिल रहा है। क्या मैंने अपने इनपुट को कोई नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया था हम लोगों ने, INP1। INP1 डॉट क्या निकाल लो उसके अंदर से, उसका टेक्स्ट निकाल लो। इतना तो आपने काम करा। ठीक है, काम करने के बाद आप क्या करो, यहां से आके अपने प्रोग्राम को रन करवाओ, और रन करवाने के बाद आप क्या करोगे, अपने इनपुट के अंदर कोई डेटा पास करोगे, और वो डेटा क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि भाई मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद उसको मैंने क्या बोल दिया है, PHP, और हमने क्या करना है, उसको ऐड पे क्लिक करना है। जो भी हम डेटा क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मसला ये कि भाई ऐड होने के बावजूद हमारे पास यहाँ पर देखें, इनपुट हमारे पास अभी भी क्या है, फिल आउट हुआ है। मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही यहाँ पर आके मैं कोई सी भी यहाँ पर लिस्ट को क्या करूं, ऐड करूं, और जब उसको हम क्या कर दें, बटन पे क्लिक करें, तो इनपुट क्या हो जाए, खाली हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, तो भाई ये काम करवाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि आप इसको पहले फिलहाल केवल बंद करो, और यहां पर अब आपने करना क्या है, जो चीज खाली होगी वो क्या है, हमारा इनपुट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास हमारा जो भी इनपुट है ना भाई, डॉट उसको क्या कर देना, क्लियर कर देना। ठीक है, क्लियर नाम से क्या होता है, हमारे पास हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। अब जब वो क्लियर हो जाए, क्लियर होने के बाद एक काम और ये भी करो कि उसी इनपुट के अंदर मुझे क्या करवा दो, दोबारा से फोकस करवा दो। क्या करवा दो हमारे को, FOCU आ गया। ठीक है भाई, क्या करवा दो हमारे को, डायरेक्टली उसके अंदर फोकस करवा दो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा आपको, आप जरा इसको क्या करो, रन करवाओ। रन करवाने के बाद अब आप क्या करोगे, यहां पर आके अपने इनपुट में क्या करो, कोई डेटा पास करो। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर आया और यहां पर आकर आने के बाद इसको मैंने क्या बोल दिया है, डाट। डाट करने के बाद एड वन पे मैंने क्लिक करा। जैसे क्लिक करूंगा, वो डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एड भी हो जाएगा, और एड होने के बाद हमारा इनपुट क्या हो गया, खाली भी हो गया, और अगेन उस पर क्या हो चुका है, हमारे पास फोकस हो चुका है। यानी कि मुझे दोबारा से इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आके मैं कुछ भी पास करूंगा, मैं बटन पे क्लिक करूंगा, वो डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर शो हो जाएगा। अब अगर आपको ये मालूम करना हो भाई, हमारे पास इस बटन के क्लिक के ऊपर, मतलब अभी तो हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा ऐड हो रहा है ना भाई, मैं चाह रहा हूं कि एक और बटन हो जो कि मुझे क्या कर दे, काउंट करके बता दे कि इस वाली लिस्ट के अंदर टोटल कितना डेटा आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो भाई कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने करना क्या होगा, एक सिंपल सा बटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, डिजाइन वाली फाइल में आगे ना जाओ, और यहां पर आने के बाद आपने जो भी फॉर्म बनाया हुआ होगा, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। इस बटन के ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल C, कंट्रोल C करने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर लो। ठीक है, और यहां पर आ जाओ, और इसको आप क्या कर दोगे, इसका टेक्स्ट क्या कर लिएगा, आप चेंज कर लिएगा। जैसे कि भाई हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एड वन। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, COUNT, काउंट ऑल। ठीक है भाई, काउंट ऑल हमने यहाँ पर करवा दिया है। अब काउंट ऑल पे हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है, और इसका जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा हमारे पास यहाँ पर काम हो जाएगा। मैं क्या बोल दूंगा, एक काम ये करो, जो हमारे पास हमारी माय लिस्ट बनी हुई है ना भाई, माय आइटम वाली जो लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाओ, डॉट, उसके अंदर के जितने भी आइटम्स है ना भाई, क्या कर लो, उनको काउंट कर लो। ठीक है, और जितने भी आपके पास आइटम आएंगे, काउंट करने के बाद आपने उनको कहीं ना कहीं सेव भी तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ये करो, एक इंटीजर, और इंटीजर के अंदर क्या कर लो, नंबर, यानी कि जितने भी आपके पास क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तमाम के तमाम नंबर को आप क्या करोगे, काउंट कर लोगे। ठीक है, अच्छा, अब जब वो काउंट हो जाए, फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर सिंपल सा अपना मैसेज बॉक्स। ठीक है, और मैसेज बॉक्स क्या कर दोगे, डॉट शो, और शो करने के बाद हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, सबसे पहले भाई हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। नाम क्या है हमारे पास, नंबर। ठीक है, नंबर के साथ क्या कर दो, कॉन्केटिनेट कर दो, यानी कि जोड़ दो, किस चीज को छोड़ दो, हमारी एक स्ट्रिंग को। और यहां पर हम क्या बोल देंगे, टोटल आइटम्स आर। ठीक है, और जो भी हमारे पास हमारे आइटम्स होंगे, वो क्या होंगे, हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको क्या कर लेते हैं, एक दफा रन करवा लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर मैं कुछ चीज यहाँ पर टाइप कर दूं, जैसे कि मैंने बोल दिया लूप। लूप करने के बाद एड वन करा। ठीक है, हमारे पास एक और आइटम आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया है, ऊप भी बोल दिया, यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। अब जितने भी आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आइटम ऐड करते जाओगे। अब आपने करना क्या है, बस बटन के ऊपर क्लिक करना है। वो क्या कर देगा, आपके लिस्ट के अंदर के जितने भी आइटम्स होंगे ना भाई, उसको क्या करेगा, काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद आपको यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है, खत्म हो गया वो।
भाई हम लोगों ने उसको इनपुट से ऐड करा था, वो हमारे पास स्टैटिक डायनेमिक थोड़ी आ रहे थे वो। अब ये देखो, ये जो तीन आइटम लिखे हैं ना, ये तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट मौजूद है। अब आप इसको बंद कर दोगे, दोबारा चलाओगे नहीं, दोबारा गायब हो जाएंगे। जो इसमें पहले से मौजूद है बस वही है, लिखे हुए रहेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं डाल रहा हूँ, बाकी आगे जाके इसमें जो डेटा आएगा वो हमारे डेटाबेस से आएगा। ठीक है, वो मौजूद रहेगा यहाँ पर। खैर, इतना काम हो गया हमारा। इसके अलावा एक और काम करो। काम क्या करना है भाई, आप क्या करो, अगेन अपनी डिजाइन वाली फाइल पे आ जाओ। यहां पर आने के बाद अब जिस तरीके से आप लोगों ने अपने आइटम्स को ऐड करा है ना, मैं आपको बोलता हूँ इसको रिमूव भी करवाओ। हाँ, क्या बनेगा हमारे पास, एक और बटन बनेगा रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, आप क्या कर दो, यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल वी से आप क्या कर दो, अच्छा कंट्रोल सी नहीं करा मैंने, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से आप क्या कर दोगे, उसको प्रेस कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पर आके भाई आपके पास क्या आ जाएगा, एक और बटन आ जाएगा, बटन के अंदर का आप क्या कर लो, डेटा को चेंज कर लो। और इसका हम डेटा क्या रखवा लेंगे भाई, रिमूव आइटम। ठीक है, खैर, अब रिमूव आइटम तो खैर यहाँ पर आके मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा साइज क्या कर लो, इंक्रीज कर लो, तो रिमूव आइटम आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। अब करना क्या है, बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद अब आपने करना क्या है, उस आइटम के अंदर से डेटा को निकलवाना है, मतलब रिमूव करना है। तो भाई बटन के क्लिक के ऊपर आप ऐसा क्या काम करो भाई, आपके पास आइटम क्या हो जाए, गायब हो जाए। अब आपके पास देखो दो तरीके। अब वो दो तरीके कौन से, या तो आप क्या कर लो, अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर लो और उसको क्या कर लो, रिमूव कर लो। या या फिर क्या काम करो, इनपुट के अंदर डेटा लिखो और वही डेटा क्या करवा लो, यहाँ से रिमूव करवा लो। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पर दोनों काम करेंगे। फिलहाल आप एक काम ये करो, इसके फॉर्म वाली फाइल में आ जाओ और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, जो हमारे पास माय आइटम है ना भाई, डॉट, उसके अंदर जो आइटम्स आ रहे हैं, डॉट क्या कर दो, उनको रिमूव कर दो। आप यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास क्या रहा है, रिमूव, और एक हमारे पास क्या रहा है, रिमूव एट। दोनों चीजें आपको पढ़ाई है मैंने, पढ़ाई थी मैंने, मुझे याद है। रिमूव और रिमूव एट दो चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको सी शार्प की ऊप के अंदर। क्या काम करते हैं ये, रिमूव और रिमूव एट, एट में डिफरेंस क्या है? अच्छा, और तो क्या लगा रहा हो बैठे हुए, पता पता है नहीं, जो मुंह मारा बोल दोगे। भाई रिमूव आपकी वैल्यू को डिलीट करेगा, और अगर मैं बोलूं रिमूव एट, वो क्या काम करेगा, आपके इंडेक्स से क्या करेगा, डेटा को रिमूव करवाएगा। काम क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही कर रहे हैं। एक क्या कर रहा है, आपकी वैल्यू को डिलीट कर रहा है, और एक क्या काम कर रहा है, आपके इंडेक्स को खत्म करवा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने रिमूव की तरफ जाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे क्या करना है, वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, रिमूव करना है। अब वैल्यू वो आपसे मांगता है, वैल्यू आप कहां से रिसीव करोगे, वो जो आप लोगों ने अपना इनपुट बनाया हुआ है ना भाई, इनपुट वन डॉट, उसके अंदर जो भी आपको टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है, उस टेक्स्ट का क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, और जब वो रिमूव हो जाएगा भाई, लाजमी बात है, हमारे पास काम होना भी चाहिए उसका रिमूव होने के बाद। कभी करते हैं भाई। ठीक है भाई, अब जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है सीएसएस नाम की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके सीएसएस को मैंने लिखा और बटन पे मैंने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, वो जो हमारे पास आइटम आ रहा था वो क्या हो चुका, हमारे पास से रिमूव हो चुका है। अगर मैं अगेन एड वन पे क्लिक कर दूंगा भाई, हमारे पास वो आइकन क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे से वही वाली बात की भाई स्पेलिंग गलत हो जाए, स्पेलिंग स्मॉल में मैं लिख दूं, आप ये देखें, अगर मैं सीएसएस को लिख दूं स्मॉल में, क्लिक करा मैंने, आइटम रिमूव हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा। तो ऐसा करते हैं ना भाई, कि जिस पे मैं क्लिक करूं और रिमूव पे क्लिक कर दूं, वही क्या हो जाए, हमारे पास यहां से खत्म हो जाए। ठीक है, तो भाई इस काम को करवाने के लिए आप एक काम ये करो कि यहां पर आ जाओ, और रिमूव आपने करना है ना भाई, रिमूव करना किसको है, मैं बोल दूंगा, जो हमारे पास हमारा माय आइटम डॉट, उसमें जो हमारे पास आइटम डॉट सिलेक्टेड हमारे पास क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा जरा, माय आइटम डॉट सिलेक्ट आइटम। ठीक है, यानी कि भाई देखो, आपने क्या बोलते भाई, आप क्या करो, उस आइटम को डिलीट कर दो जिस पे हमने करा हुआ है, सिलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास एक आ रहा है सिलेक्ट आइटम, और एक हमारे पास क्या आता है, सिलेक्ट इंडेक्स। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स लगा दो, तो भाई मसला क्या आएगा, कि आपको अगर इंडेक्स रिमूव करना है ना उसका, तो आपने क्या करना पड़ेगा, रिमूव की जगह पर रिमूव एट लगाना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव एट यहाँ पर मैंने लगा दिया, स्पेलिंग सही है हमारी। ठीक है, अब इसको चेक कर लेता हूँ एक दफा, इसको भी चलाता है। अब यहाँ पर देखें भाई, मैंने क्या करा है, अपने एचटीएमएल पे क्लिक करा है, रिमूव पे मैंने क्या करा है, क्लिक करा है, हमारे पास एचटीएमएल क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके पास दोनों तरीके मौजूद है, आप उसको क्लिक करवा के खत्म करना चाहो, खत्म करवा लो, या फिर यहाँ पर लिख के खत्म करवाना चाहो, यहाँ पर आप इसको खत्म करवा सकते हो, आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल है। अच्छा, एक काम और ही करो, कि जो हमारे पास ये आइटम्स आ रहे हैं ना भाई, अगर इनकी सॉर्टिंग भी हो जाए, सॉर्टिंग,
मतलब ए वाले पहले आ जाएं, बी वाले बाद में आ जाएं, अगर ये काम भी हो जाए तो कितना अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लाकर उसको इस तरीके से पेस्ट कर लोगे, ठीक है। और आपके पास आपका जो भी बटन बना हुआ है ना, ठीक है, आप क्या करो, अपने बटन का नाम फिलहाल के लिए क्या करो, चेंज करो। अपना टेक्स्ट क्या लिखवा लेंगे हम यहाँ पर आकर, sorting, ठीक है ना। अबे सीटिंग लिख दिया मैंने, सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, सॉर्ट बाय असेंडिंग, सॉर्ट बाय डिसेंडिंग, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर सॉर्टिंग करते हैं, एक ही बात है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है हमारे को, बटन के ऊपर वापसी मैं क्या करूंगा, डबल टैप करूंगा। और डबल टैप करने के बाद यहाँ पर जो सॉर्ट करना है वो क्या चीज है हमारी, आइटम। तो उस आइटम को हमने नाम दिया हुआ है, माय आइटम के पास जाओ, डॉट, उसके अंदर जितने भी हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं, डॉट क्या कर दो उनको, सॉर्ट सॉर्ट सॉर्ट, एक मिनट रुकिएगा, माय आइटम डॉट सॉर्टेड, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पर आके अपना जो भी आपके पास आइटम आ रहा है, क्या हो गया इसको, माय आइटम डॉट सॉर्टेड, सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसी होता है, नहीं, ठीक है, ट्रू कर दो उसको। भाई यहाँ पे देखिए, आपने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास हमारा जो भी आइटम है ना भाई, वो कब होगा, जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद उस आइटम के अंदर जितनी भी चीजें आई ना भाई, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, सॉर्ट इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास फॉल्स कर दोगे तो भाई वो फॉल्स रहेगा बाय डिफॉल्ट, अगर ट्रू लगा दोगे तो भाई हमारे पास जो भी हमारे आइटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ट्रू होकर आ जाएंगे, ठीक है। बस काम हो गया हमारा, इसको चला दो एक दफा। और अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास जो सीक्वेंस आ रही है, पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एच आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, जे आ रहा है, ठीक है। तो एक काम ही करता हूँ मैं यहाँ पर आकर, APPLICATION, ठीक है, एप्लीकेशन, मैंने क्या कर दिया, एड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बोल देना है, BSC, ठीक है। हो तो गया, आ तो रहा है भाई, कहाँ पर नहीं आ रहा, अभी शॉर्ट थोड़ी करा है मैंने, जब बटन पे क्लिक करूंगा तब शॉर्ट करवाऊंगा, अभी तो मैं फिलहाल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। भाई यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, जैसे कि एक मेरे पास नाम क्या आ रहा है, जीशान, एक नाम लिख दो यहाँ पर, क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास जो डेटा है वो सॉर्टिंग फॉर्म में नहीं है, मतलब पहले हमारे पास क्या आना चाहिए था, एप्लीकेशन लिखा होना चाहिए था, फिर हमारे पास BSC लिखा होना चाहिए था, फिर हमारे पास H वाला आना चाहिए था, ठीक है, यानी कि C वाला। अब आप क्या करो, बस बटन के ऊपर क्लिक करो, जैसे ही आपने क्लिक करा तो आप यहाँ पर देखें ABCAJNZ, इस तरीके से क्या करवा लिया आप लोगों ने, अपने आइटम को सॉर्ट करवा लिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आओ और कोई एक और आइटम यहाँ पर लिखवा दो, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, आइटम नंबर 2, 8 पे मैंने क्या करा, क्लिक करा। अब आप ये देखें वो डायरेक्टली कहां पर जाके हुआ, अपनी सॉर्टिंग फॉर्म में, ऐसा नहीं हुआ कि वो आखिर में जाकर सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। आपने करवा दिया उसको, एक दफा सॉर्ट करवा दिया, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके अपना आइटम जब भी ऐड करवाओगे वो बाय डिफॉल्ट उसी जगह पर आएगा जहां पर उसकी पोजीशन मौजूद होगी, क्या, ठीक है भाई, ये काम हो गया हमारा। अच्छा, अब अगली क्लास से भाई देखो, जो बेसिक चीजें मैंने आपको खैर पढ़ा दी है, थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया होगा विंडो फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब करना क्या है हमारे को, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, कि मतलब डेटाबेस के अंदर किस तरीके से डेटा जाएगा, पिक्चर किस तरीके से